welcome to you all, lovely buddies. A very warm welcome to you all on this amazing platform. I'm your educator Pooja Sharma and I'm with the second chapter of your book and the book name is Flamingo. Yes, आज मैं ले आई हूँ आपके लिए second chapter and the second chapter is Lost Spring. Why this name is written here and what is this? What's this extra part given here? See, you have to understand कि जो subtitles देखते हो ना, the extra additional information given about that, so it is similar like that. तो Lost Spring तो हमारे इस lesson का नाम है, but ये जो lesson है वो extract किया गया है अनीस यंग के book है उसके अंदर से, and that is stories of stolen childhood. उनके कुछ extracts आपके लिए यहाँ पे लिए गए हैं, not the whole one, लेकिन कुछ parts जो है वो यहाँ पे discuss किए गए हैं आपके लिए. So you are well privileged, yeah? क्या बोला मैम आपने? बिल्कुल मैंने बोला प्रिविलेज्ड है हम. मैम ये प्रिविलेज की बात यहाँ कैसे आती है? सी, प्रिविलेज मीन मतलब हम लोगों के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज है एंड वी कैन डू द थिंग्स विच वी वांट टू, राइट? सो प्रिविलेज मतलब वही होता है. अब अंडर प्रिविलेज की बात करें तो आपने देखा होगा, लाइक सराउंडिंग में ही देख लिया होगा या कहीं जब स्कूल से आते जाते हैं, यू हैव सीन जो आपके ही एज ग्रुप के हो या आपसे भी छोटे एज के होते हैं, व्हाट दे डू, दे वर्क एट समवेयर. कोई चाय की दुकान पे काम कर रहा होता है, कोई सब्जी के जो वेंडर्स जो लेके खड़े होते हैं उनके यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ वो काम करते रहते. तो समटाइम्स डोंट यू फील, आप लोगों को ऐसा फील नहीं होता है कि हमें कुछ करना चाहिए इन लोगों के लिए, या मैं इनसे जाके बात करूँ, ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं एंड ऑल. सो ये सारी चीजें होती है ना. सिमिलरली इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी आर हैविंग टू स्टोरीज, सो लेट अस गो देयर. बट बिफोर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉस्ट एंड स्प्रिंग. Always try to understand the meaning of the name of the lesson, because जैसे आपका नाम है, आपको understand करने के लिए आपका नाम important होता है. Similarly, to understand the whole gist of the lesson, you should know the name of the lesson and the name is Lost Spring. Lost Spring. Spring तो एक ऐसा सीजन है जो सबको पसंद होता है and everybody waits for that, right? हम सभी जने स्प्रिंग सीजन का वेट करते हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं स्प्रिंग सीजन जो है वो लॉस्ट है. दैट मीन्स उनका जो सबसे अच्छा ब्लॉसम वाला सीजन है वो तो खो गया है. एंड यस, लाइक इन आवर चाइल्डहुड, इन आवर एडोलेसेंट, इफ वी से दैट हमसे हमारा बचपन छीन लिया गया है या हमसे हमारा एडोलेसेंस छीन लिया जाएगा, तो हाउ वी आर गोइंग टू फील लाइक. वही उसी तरीके की जो इंसिडेंट्स है वो यहाँ बताए गए हैं. लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड विद आवर द ऑथर, बट बिफोर दैट डू टेल मी कि आपने लाइक शेयर किया है या नहीं किया है. सो लेट मी टॉक अबाउट दी ऑथर. देखो ऑथर कौन है? अनीस युंग है. अब ये जो JUNG है तो कई बार आपने सुना होगा, काफी सारे लोग इसे जुंग बोल देते हैं, बट जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानते हैं दे कैन प्रोनाउंसिएट इट इन करेक्ट वे एंड दैट इज यंग, राइट? सो अनीस यंग नाम है, जुंग भी बोल दिया जाता है. सो आप लोगों को कहीं परेशानी नहीं करनी है. नाउ हु वाज शी, कौन थी वो, और इनके बारे में सारी डिटेल्स में ले आई हूँ. शी वॉज बॉर्न इन 1964 इन रोरकेला. आपको इतना लिखना है, बिल्कुल लिखना है. When if it is asked about the, because this all chapter is in a narration form. Narration form क्या होता है? If I tell you, so narration form where जो इनका खुद का like जो नरेट किया गया है ऑथर के थ्रू, तो ऑथर के अपने खुद के इंसिडेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं. So it is in a narration form. तो यहाँ पे आपको ऑथर से रिलेटेड अगर स्केच पूछा जाता है तब भी आप ये बता सकते हैं. Even if it is asked about the lesson, कि लेसन में अगर हम बात करें कैरेक्टर्स में, तो कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर मेन कैरेक्टर इनका होता है, तो इनसे रिलेटेड जो भी आएगा और आप एडिशनल चीजें लिखते हैं तो इट इज हेल्पफुल फॉर यू ओनली. सो ऑलवेज बी ऑन द टॉप, कि हम लोगों को एक मार्क भी नहीं छोड़ना है वहां पे. सो यू गॉट टू नो शी स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद. ओके, सो शी वाज इन हैदराबाद, इंडिया की है, एंड आई एम लाइक वी आर प्राउड ऑलवेज फॉर दैट. उन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद से की थी, फिर वो USA शिफ्ट हो गई थी. ये सारी बातें हैं इनके बाद में. हर पेरेंट्स लाइक उनके दोनों मदर एंड फादर, तो उनके पेरेंट्स जो थे वो क्या थे? राइटर थे. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि देखो जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स होते हैं तो इट बिकम्स ईजी फॉर दी चिल्ड्रन कि वो उस में ढल जाते हैं एंड दे नो वेरी वेल उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, उनका वर्किंग कल्चर क्या होता है एंड ऑल. सो सिमिलरली इनके साथ में भी यही हुआ था. एंड शी हैज बीन एन एडिटर, वो एडिटर और कॉलमनिस्ट भी रही थी. बहुत सारे न्यूज़पेपर में उन्होंने
अपना वर्क जो है वो दे। ये हो गया ऑल अबाउट ऑथर अनीस यंग या अनीस जोंग, जो भी बोले, बट आई वुड प्रेफर यू टू से अनीस यंग. ओके, नाउ इट कम्स अबाउट द लेसन. व्हाट इज दिस लेसन अबाउट? सो लेसन इज ऑल अबाउट, सुनो बडीज, देखो ध्यान से सुनो तुम, अगर यहाँ पे अबाउट द लेसन तुमने जान लिया तो यू कैन गेट इट एवरीथिंग, राइट? सो दिस लेसन इज ऑल अबाउट द इंसिडेंट्स व्हिच हैपन इन द चाइल्डहुड और इन लाइक इन द लाइफ ऑफ द ऑथर. ये वो इंसिडेंट्स लिए गए हैं जहां पे जो हमारे ऑथर है वो एनकाउंटर करती हैं. अभी तुम लोग कहोगे मैम एनकाउंटर का मतलब एक ही जानते हैं हम तो, कि वो शूट आउट एट लोखंडवाला वाला जो हमने देखा एनकाउंटर होता है बस वहां पे क्राइम पेट्रोल में एंड ऑल. नॉट, एनकाउंटर डजंट मीन्स ऑलवेज दैट. एनकाउंटर मतलब फेस करना. एनकाउंटर मतलब क्या होता है? टू फेस. तो यहाँ पे जो हमारी ऑथर है, ऑथर कौन है? अनीस. सो अनीस जो है वो क्या करते हैं, वो अपनी जो लाइफ में उन्होंने एनकाउंटर किया, उन्होंने फेस किया, 2 स्टोरीज उनको बताया है हमें इस पूरे लेसन में. और उन्होंने बताया देयर आर सम चिल्ड्रन जो अपने चाइल्डहुड में ही सफर करते हैं, किससे? पावर्टी से. और पावर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से उन लोगों को अपनी लाइफ जो है उसको बताने के लिए वो एक तरीके के टॉलरेंस में, एक्सप्लॉयटेशन में, ऑपरेशन में ही जीना पड़ता है. दे कांट इवन ड्रीम. उनके लिए सपने देखना भी एक तरीके का पाप है. सो दे आर नॉट अलाउड इवन टू ड्रीम. तो देयर आर 2 डिफरेंट स्टोरीज. मैं अभी सब बताऊंगी इसके अंदर कौन कौन सी 2 स्टोरीज हैं. एंड यू विल फील वेरी टच्ड, ओवरवेल्म्ड, एंड यू आर गोइंग टू फील लाइक yes, we have also seen these type of these kinds of like small young children around us as well. So आप लोगों को थोड़ा सा दिल को बहुत ही ऐसे संभाल के रखना पड़ेगा. माइट भी जब सुनोगे तो आपके आंसू आ जाए and you feel like emotional. So we can move ahead with this part. So there are some poor state of street children who are forced into labor. उनको जबरदस्ती क्या करना पड़ रहा है? काम करना पड़ रहा है, राइट? हम ना देखो एक सीधी सी बात बताती हूँ आप लोगों को. हमारे साथ क्या होता है कि हम लोगों के पास में सारी चीजें अवेलेबल है, ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल, वी आर इजीली लाइक हम लोगों को सुबह से लेकर शाम तक सोचना नहीं पड़ता है व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी डोंट हैव टू डू. हमारा एक पर्टिकुलर होता है कि स्कूल जाएंगे, स्कूल से वापस आएंगे, मौज मस्ती करेंगे, फोन में इंटरनेट हमारे है, फोन हमारे पास में है, इंटरनेट हमारे पास में है, वो वाईफाई भी है. मतलब काफी सारे तो इतने प्रिविलेज्ड है, वाईफाई भी है उनके पास में गाड़ी भी है, सब कुछ, एवरीथिंग दे हैव, राइट? और उनसे फिर भी उनको लगता है यार मेरी लाइफ में ना अधूरा सा है, ये क्या पढ़ना पड़ता है, काश ना मेरे को पढ़ना ही नहीं पड़े और मैं ना सीधा जॉब कर लूं तो कितना ईजी होता है, राइट? एंड दे कंपेयर देमसेल्फ. आप में से भी काफी सारे लोग होंगे जो कंपेयर करते हैं, यार वो ठीक है ना, उन्होंने ना 10th भी क्लियर नहीं किया और वो तो अभी जॉब कर रहे हैं, दे आर हैविंग देयर ओन good life and they are the master of their own life. But is that true? क्या ये सही है? Like what they are feeling and what you are feeling, it is always vice versa. हमेशा ऐसा होता है कि हमें उनकी लाइफ अच्छी लगती है, उन्हें हमारी लाइफ अच्छी लगती है. So when you are going to read this and I will summarize about all these things, you are going to feel it very touchy. So आप जरूर से दिल थाम के बैठना, इन सारी स्टोरीज के बारे में जानेंगे. Now here are 2 main characters talking about, and these 2 main characters, देखो एक तो मेन कैरेक्टर है ही है, और वो मेन कैरेक्टर कौन है? नरेटर है, यानी कि ऑथर है. द अदर 2 मेन कैरेक्टर्स आर साहिब एंड मुकेश. सो मैं क्या कह सकती हूँ दैट इन दिस स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग जो है उसके अंदर देयर आर 2 स्टोरीज. एक स्टोरी है साहिब की, एक स्टोरी है मुकेश की, ठीक है? तो मैं पहले आपको ले चलती हूँ साहिब की स्टोरी के साथ में. सो द नेम ऑफ द साहिब स्टोरी इज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट जितना मैंने यहाँ लिखा है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो लेट मी फर्स्टली जस्ट गिव यू समरी ऑफ साहिब स्टोरी. सो साहिब की स्टोरी का सबसे पहले नाम क्या है अगर क्वेश्चन आता है? सो द नेम ऑफ द स्टोरी इज समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. कहां पे? समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, की कूड़ा कचरा जो होता है उसके अंदर से उसे पैसा मिल जाता है. किसे मिलता है? मुकेश को मिलता है. सो यू हैव आल्सो सीन लाइक दिस टाइप ऑफ लाइक ऐसा सीन आपको लोगों को भी इजीली देखने को मिल जाता है कि जो बच्चे होते हैं बहुत छोटी सी उम्र से ही इस तरीके से वो कूड़े में, गंदगी में हाथ डाल के कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करते हैं कि उसमें से उनको कुछ मिल जाए. कुछ लोग प्लास्टिक बीनते हैं, कुछ उसमें से कुछ अच्छी अलग सी चीज जो उनको लगता है कि इस तरीके की चीज मिल जाए तो उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो इस तरीके से वो बीनना शुरू करते हैं, ठीक है? ये उनके लिए इतना हेल्पफुल हो जाता है कि ये इनसे बाहर ही नहीं आ पाते हैं, बिकॉज उनको अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, एंड फॉर दैट दे डिपेंड्स ऑन दीज गार्बेज. और इसलिए वो क्या करते हैं, इस गार्बेज पे ही अपना जीवन मतलब करते हैं कि हमेशा कहीं से बिन के ले आना, उसको सेल आउट करना और फिर कुछ जो पैसे मिलेंगे उनसे दिन का एक टाइम का खाना खाना. इट्स नॉट दैट ईजी जितना ईजी हमें दूर से देखने को लगता है. अगर आप उसको लाइक फीलिंग्स के साथ में नहीं
महसूस कर सकते हो, तो यू फील लाइक क्या है, ये तो बहुत नॉर्मल सी लाइफ है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ वैसे वो वहाँ जा रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। सो यू जस्ट गेट रेडी फॉर दिस स्टोरी। देखो साहिब जो है वो क्या है, एक रैग पिकर है। स्टोरी में जितने भी सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स है वो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। साहिब क्या है, साहिब इज अ रैग पिकर। साहिब एक रैग पिकर है। रैग पिकर का मतलब क्या होता है, जो कूड़ा करकट उठाते हैं, जो मतलब उनमें से बीनते हैं उन। तो उसके जो पेरेंट्स है, ये साहिब आया कहाँ से है, तो साहिब आया है एक्चुअली कहाँ से, ढाका से आया। अच्छा वो ढाका से क्यों आया है, बिकॉज यू नो जब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर वार हुआ था और तब जो बांग्लादेश है वो अलग हो गया था, तो इट इज अराउंड 1971 के अराउंड की बात है। सो उस वक्त जो ढाका है, क्योंकि ढाका क्या हुआ था, वो अलग हो गया था, बांग्लादेश में चला गया था। अब वो क्या हो गया कि वहां पे पॉवर्टी बहुत है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तो काफी सारे जो जने हैं, जो रिफ्यूजीज है, वो कहाँ आ गए थे, इंडिया आ गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लाइक लाइफ को कैसे जिएंगे, खाना पीना कैसे होगा। सो लेफ्ट टू लीव बिहाइंड दी पावर्टी, है ना, पावर्टी पीछे छोड़ दे गरीबी को और यहाँ आके जीने लग गए। देन व्हाट हैपेंस दैट वन टाइम जो राइटर जो है हमारी साहिब, सॉरी राइटर जो है अनीस, सो वो एनकाउंटर करती है, वो मिलती हैं, क्योंकि उनका घर जो है उसके घर के आसपास में ही कहीं पे साहिब जो है वो रोज जाता और कुछ ना कुछ बीनता रहता था। वो रोजाना उनको देखती, तो एक दिन वो उनसे जाकर के बात करती हैं। एवरी मॉर्निंग वो देखती हैं कि वो जाकर के क्या करता है, स्काउजिंग गोल्ड इन द गार्बेज, कि वो ऐसा ढूंढता है, इस तरीके से ढूंढता है कि शायद उसको उस कूड़े करकट में कहीं से सोना मिल जाएगा, बट इट इज दैट पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनका जो टैलेंट होता है ना, कि इतने सारे कूड़े के अंदर से भी जो बेस्ट चीज पिकअप करके निकाल लेने की, वो उनके अंदर तो होता है डेफिनेटली। सो ये लेकिन इस तरीके से, इस शिद्दत से काम करते हैं कि उनके पास में से जो भी वहां से निकलेगा, दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्ड फॉर देम। देन एक बार ऐसे ही बातचीत होती है। बातचीत होने में जो हमारी राइटर हैं अनीस, तो अनीस वो बोलती हैं कि उसे पूछती है कि यार तुम रोज यहाँ पे क्या घूमते रहते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो साहिब बोलता है स्कूल क्या, नहीं मैं स्कूल तो नहीं जाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं स्कूल जा सकूँ। सो व्हेन दिस हैपेंस, तो वो उसे पूछती हैं, हमारी जो अनीस है राइटर बोलती है कि अच्छा तुम्हें एक मौका मिले तो तुम क्या स्कूल जाना पसंद करोगे। तो साहिब बोलता है बिल्कुल, आई वांट टू गो स्कूल, मैं स्कूल जाना पसंद करूंगा। लेकिन बिना पैसे की कहीं पे बात होती ही नहीं है, तो क्या कोई बिना पैसे के मुझे स्कूल में लेगा, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे ही लाइक मस्ती मजाक में राइटर है हमारी, वो राइटर बोल देती है कि मैं एक दिन क्या करूंगी, बड़ी सी स्कूल ओपन करूंगी। अब वो इस तरीके से सिर्फ बात कह देती है, एक प्रॉमिस कर देती है, बोल देती है कि मैं एक स्कूल ओपन करूंगी और वहां तुमको एडमिशन दिला दूंगी। लेकिन ये एक होप का जरिया है, ये एक आशा की किरण हो जाती है, किसके लिए, साहिब के लिए। और साहिब जब नेक्स्ट टाइम उनसे मिलेगा तब वो वापस से जरूर से पूछेगा कि क्या तुम्हारी स्कूल बन गई, क्या मैं पढ़ने आ सकता हूं क्या। दैट शोज व्हाट, कि ये इस लाइफ से नहीं खुश है, एंड नोबडी कैन बी। तो ये चीजें यहाँ पे बताई हैं, कुछ इंसिडेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। सो देन इन्होंने बताया कि ये कहाँ रहते हैं, ये सारे जने सीमापुरी रहते हैं, जो सारे रिफ्यूजीज हैं जो ढाका से आए हैं, और ये जो रैक पिकर्स हैं ये सीमापुरी में रहते हैं। अब सीमापुरी क्या है चाहे वो दिल्ली में, लेकिन वो दिल्ली के एक ऐसे आउटर पार्ट में है कि वहां पे जितना डेवलपमेंट दिल्ली में हो रहा है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में है, उसका जस्ट अपोजिट साइड आपको वहां पे सीमापुरी में दिखाएगा। वहां पे कुछ भी नहीं है, नथिंग, लाइक स्लम एरिया, दैट इज लाइक दैट। सो इट इज अ पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो पेरिफेरी का मतलब होता है जो बॉर्डर है, जो सीमा है उस साइड में है ये, यानी कि सीमा को लेकर के इधर उधर मत गलत सोचने में लग जाना, ये सीमा मतलब बॉर्डर है। ओके चलो, सो मोस्ट ऑफ द रैक पिकर्स लिव हियर। सारे ही रैक पिकर्स कहाँ रहते हैं, यहीं पे रहते हैं। इट इज अबाउट द स्टोरी गोइंग ऑन, किसके बारे में, साहिब की जो स्टोरी है वो चल रही है। बट यहाँ पे ये कहते हैं, अच्छा एक और चीज समझ में आती है यहाँ पे कि ये लोग रिफ्यूजी यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा इवन दे हैव देयर आइडेंटिटी ऑल्सो, इनके पास में आईडी भी है। आईडी के नाम पे क्या है इनके पास में, आईडी के नाम पे इनके पास में ना राशन कार्ड है, आईडी के नाम पे इनके पास में राशन कार्ड है। एंड यू नो व्हाई ये राशन कार्ड इनको क्यों दिया गया है, यू कैन नो द सर्कल। अभी तो आप भी लाइक 12th में है, सो आप लोग भी वोट के बारे में जानते हैं, आपने एसएसटी पढ़ा है, यू नो अबाउट द पॉलिटिक्स एंड ऑल। सो आपको पता होगा कि राशन कार्ड इज द मिनिमम लाइक क्राइटेरिया टू हैव फॉर गिविंग वोट, है ना। सो इफ यू वांट टू कास्ट अ वोट, अगर आपको वोट देना है तो आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए, जिससे आपको एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ
एक पैरामीटर है, राइट, एक पैरामीटर है कि यू कैन वोट। तो क्या किया गया है, पॉलिटिशियंस एंड ऑल ने क्या किया है, बिकॉज दे वांट वोट, तो उन्होंने इन्हें राशन कार्ड तो दे दिया, लेकिन इसके अलावा इनको खाना वाना कुछ नहीं मिला है। दे हैव गॉट ओनली राशन कार्ड, फॉर दैट इट्स अ सेक, वी कैन से इट इज जस्ट अ सेक, क्योंकि उनके पास में आईडी है। ओके, दे हैव नॉट, लाइक फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम एंड नॉट देन आइडेंटिटी। उसके अलावा इनके पास में कुछ नहीं, खाने के लिए ही मतलब अपना काम कर रहे हैं। देन अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक क्वेश्चन भी आ सकता है, टिल नाउ ये क्वेश्चन नहीं आया है, बट आई थिंक ये आ सकता है, दैट हाउ रैक पिकिंग इज डिफरेंट फॉर अडल्ट्स एंड फॉर चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या है, एक तरीके का गिफ्ट होता है, रैप्ड इन वंडर्स, कि इतने सारी चीजों में से उनको क्या नया मिल जाएगा, आज क्या उनके हाथ में नया आने वाला है। सो इट इज अ गिफ्ट रैप्ड इन वंडर्स। वेयर एज फॉर एडल्ट्स ये जो रैक पिकिंग है ये क्या है, इट इज अ मीन ऑफ सर्वाइवल, कि अगर उन्हें कुछ मिलता है तो उनको उस दिन का खाना मिलता है और वो जी सकते हैं। सो दिस इज देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ गेटिंग द रैक पिकिंग और डूइंग द रैक पिकिंग। अडल्ट्स के लिए अलग है, चिल्ड्रन बच्चों के लिए अलग है। गेट दिस आंसर, लर्न। यहीं पे मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया। फिर साहिब क्या होता है, साहिब को ना टेनिस खेलना बहुत पसंद होता है। मतलब क्या होता है कि वो एक कोर्ट के बाहर होता है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि एक इंडोर कोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ही टेनिस का एक कोर्ट बना हुआ होता है। तो यू नो दैट वहां पे नेट वेट लगा होता है और आप बाहर से देख सकते हो और अंदर जो खेल रहे। तो साहिब ना कई बार ऐसे टेनिस के कोर्ट के बाहर खड़ा हो जाता था और अंदर जो भी खेलते हैं उनको देखता होता था। तो जो हमारी राइटर है उन्होंने एक बार देखा कि वो वहां पे देख रहा है और उससे फिर से बातचीत करनी शुरू की कि तुम्हें टेनिस खेलना अच्छा है क्या, ऐसा करके बातचीत शुरू की। तो देन उसने रियलाइज किया कि ये सारे रैक पिकर्स जो हमेशा बिना चप्पल के घूमते थे, इनके पास में चप्पल भी नहीं होते थे। इस बात पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जब राइटर ने उनसे पूछा था कि भाई तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो उन्होंने बोला कि इसको तो इसकी मम्मी चप्पल, अपने अपने आंसर्स दिए। 3 जने थे तो तीनों ने अपने अपने आंसर्स दिए कि इसको तो इसकी मम्मी चप्पल पहनने को देती ही नहीं है। कोई बोलता है मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं चप्पल खरीद सकूं, और किसी कोई कहता है मेरे चप्पल है तो सही लेकिन उसमें छेद हुआ हुआ है। तो इस तरीके से लाइक क्या है, सबकी डिफरेंट कहानी, लेकिन दे लिव फ्रीली। वो कोई भी इस तरीके से बंधे हुए नहीं है, ना ही उनके पास में चप्पल्स हैं, स्लिपर्स हैं टू वियर। लेकिन जो टेनिस वाला डे होता है उस दिन वहां पर वो देखती हैं राइटर की उसके पहना हुआ है, टेनिस शूज पहना हुआ है साहिब के, और वो एक अलग खुशी दे रहा है। देयर इज अ ग्लो ऑन द फेस ऑफ साहिब। वो एक अलग खुशी दे रहा है साहिब के चेहरे के ऊपर। सो यहाँ पे मैंने वही चीज थोड़ा डिटेल में बता दी कि साहिब ने वेयर किया हुआ है क्या, डिस्कार्डेड टेनिस शूज। क्या पहने, डिस्कार्डेड टेनिस शूज, मतलब किसी ने पहन के और छोड़ दिए हैं। जैसे हम लोग बहुत ही ज्यादा रियलाइज होता है हमें भी कि जैसे हम लोग ना 4-5 शूज ले आते हैं। स्टिल माय मदर ऑल्सो, लाइक अगर मेरे पास में व्हाइट कलर के ना एक शूज है और दूसरा आई लाइक कहीं शॉप पे भी मुझे पसंद आ जाए ना व्हाइट कलर का, तो मेरी मम्मी वहीं टोक देगी कि अभी पड़ा है ना एक व्हाइट कलर का शूज, नो नीड टू बाय मोर। वो सीधा सीधा बोल देती हैं। या अगर मेरे पास में 3 और 4 लाइक है काइंड ऑफ शूज है या कुछ भी चीज है तो सीधा सीधा मना कर देती है। अभी भी ऐसा मत सोचो कि तुम 12th में हो तो तुम्हारे साथ में ऐसा होता है, हमारे साथ में भी होता है। एंड वी आर बिकॉज ऑफ मिडिल एज। तो क्या होगा पता है कि अगर जब मैं अच्छे से कमाने भी लग जाऊंगी तब भी मेरे को एक बारी वो दिमाग में क्लिक करेगा, जो ये मिडिल क्लास वाला जो एक थॉट होता है ना, वो क्लिक करेगा, नहीं यार रहने देते हैं, अभी तो मेरे पास में इतनी चीजें पड़ी है ना, क्या पता पैसा बाद में काम आएगा। सो इट इज लाइक दैट। तो समझना यहाँ पे कि किसी ने अपने जो टेनिस शूज हैं उसे डिस्कार्ड कर दिया, मतलब छोड़ दिया है, फेंक दिया है, उनको काम नहीं आ रहे हैं। अब वो टेनिस शूज किसके मिल गए हैं, वो मिल गए साहिब को, और साहिब ने पहने हुए और बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है उनको पहन के। हालांकि उसके अंदर क्या है, देयर इज अ होल, उस शूज के अंदर होल है, लेकिन उससे साहिब को कुछ नहीं करना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जहां वो नंगे पांव घूम रहा था, आज उसके पास में टेनिस शूज है, चाहे उसमें होल है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। सो इसके लिए उनके लिए क्या बन गया ये, इट इज अ ड्रीम कम ट्रू। इंपॉर्टेंट लाइन, व्हाट इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर साहिब। साहिब के लिए क्या ड्रीम कम ट्रू है, बिकॉज मुकेश के लिए ड्रीम कम ट्रू अलग है और साहिब के लिए अलग है। सो यहां से क्वेश्चन आ सकता है एंड दिस इज हियर फॉर यू, बट टेनिस इज आउट ऑफ हिज रीच। अब ये क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि उसके पास में टेनिस शूज तो है लेकिन वो टेनिस नहीं खेल सकता है। टेनिस खेलना इसलिए बहुत ही दूर की बात है, ऐसी बातचीत होकर के खत्म हो जाती है वहां पे। फिर आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम बाद में जो हमारी राइटर है वो देखती है किसे, अगेन साहिब को देखती है। तो ऐसा नहीं कि रेगुलरिटी में है, कुछ कुछ टाइम का गैप आते हुए फिर से उन्होंने किसे देखा, साहिब को देखा। क्यों, अब साहिब को क्या है, एक टी स्टॉल पर जॉब मिल गई थी। क्या मिल गई, टी स्टॉल पे जॉब, मतलब वो वहां पर
इस तरीके से सिर्फ चाय लेकर के पहुंचाने का काम करता था, वहां से झूठन जो ग्लास होती है, झूठी ग्लास, वो ला करके धो करके ऐसा रखना। तो उसे एक टी स्टॉल पर काम मिल गया है और वो जॉब लेकर के उसे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि उसे कितना मिल रहा है, 800 रुपया मिल रहा है। हाउ मेनी ही कैन अर्न 800, और साथ ही साथ में उसको क्या दे रहे हैं, हिज मील, मतलब 800 रुपए तो देंगे ही देंगे और साथ ही साथ में उसे खाना भी मिलेगा, तो दिन का खाना मिलेगा उसको, बट स्टिल अनहैप्पी। अब उसको देखो खाना मिल रहा है जिसको उसकी चाहत थी, जिसे उसको क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो यही चाहिए, लेकिन स्टिल ही इज अनहैप्पी, बहुत दुखी है। वो क्यों दुखी है? कैन यू अंडरस्टैंड दैट इफ अ क्वेश्चन कम्स दैट इवन आफ्टर गेटिंग अ जॉब ऑफ 800 रुपीज एंड अ मील, व्हाई साहिब वाज अनहैप्पी? क्यों अनहैप्पी था? वाई? बिकॉज ही लूजेस हिज फ्रीडम एंड केयर फ्री लुक। अब उसे क्या है, फ्रीडम नहीं है, वो जहां चाहता जहां जा सकता था, एक तरीके से उसका ये पैशन बन चुका था, एक टैलेंट स्किल्स आ चुकी थी उसके अंदर, दैट वेर एवर ही वांट्स टू गो टू पिक अ रैग, वो वहां जाता, वहां से उसे खोजने में कुछ नए वंडर्स मिलते, उसके अंदर से कुछ आज नया निकला है, तो एक तरीके से उसके अंदर ये वाली हैबिट डेवलप हो चुकी थी, एंड नाउ ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, और वो अब एक रोबोटिक लाइफ ही जी रहा है, जिसमें उसको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जीना होता है। सो having a job here, I would say that having a job is a good thing, but how much happy that person is in that job, it is also a questionable thing. So आप लोगों के लिए ये first part यहाँ पे clear होता है, and the first part is all about sometimes I find a rupee in the garbage. A rupee can be said as gold. रुपी की जगह अगर आपको गोल्ड भी बताएंगे तो भी आप इस तरीके की चीजों के आंसर्स देने के लिए रेडी रहना। कौन इसका मेन कैरेक्टर है, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं इसके साथ में, इसको शूज कहाँ मिले थे, क्या टेनिस की खेल पाया, एंड ऑल। सो ये सारी चीजें यहाँ क्लियर होती है। नाउ दिस हैव अ सेकंड पार्ट एज वेल, दिस चैप्टर हैज अ सेकंड पार्ट एज वेल, एंड दैट सेकंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ मुकेश स्टोरी। अब हम चलेंगे मुकेश की स्टोरी, और वो तो बहुत ज्यादा दर्दनाक है, बहुत ज्यादा ही दर्दनाक है। व्हाई? बिकॉज जो मुकेश है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ ड्राइवर, ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो ये है एक चैप्टर, इसी के अंदर, इसी लेसन के अंदर एक पार्ट है, एंड दैट इज स्टोरी अबाउट मुकेश। अब मैं मुकेश के बारे में आपको बताती हूं। तो आपने सुना होगा एक जगह का नाम, एंड दैट नेम इज फिरोजाबाद। ये भी दिल्ली के आसपास में ही एक जगह है, फिरोजाबाद है। ओके, फिरोजाबाद क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहां पर बैंगल्स की, जो कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं, उसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है वहां पे। नाउ इफ यू डोंट नो अबाउट बैंगल फैक्ट्रीज, एंड इफ यू डोंट नो दैट क्या गड़बड़ होता है मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वहां पर जो लोग काम करते हैं, तो आपने देखा होगा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ज़्यादा दिनों तक काम करते रहते हैं, बहुत सालों तक काम करते रहते हैं, उनके अंदर जो मशीन्स की लाइक स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो उनके सारे के सारे इस तरीके से, लाइक हम क्या कह सकते हैं, जो ऑक्सीजन और पूरा फूड पाइप और इन सब में इनमें चले जाते हैं और फिर उसको क्लॉज कर देते हैं। अब उसकी वजह से भी उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है, इवन बिकॉज उन्हें एक रोबोटिक फॉर्म में काम करना पड़ता है, सो वो बहुत ही जल्दी एजड हो जाते हैं। नाउ इफ आई स्टिक ओनली टू द पार्ट की बैंगल जो मेकिंग है, यानी बैंगल मैन्युफैक्चरिंग वाली जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में, उन इंडस्ट्रीज में क्या दिक्कत है, तो आपको पता होगा यहाँ पे फर्नेसेस होती हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े भट्टे जलते हैं, वो जो भट्टियां होती है उसमें से आग निकलती है और अंधेरे अंधेरे में काम किया जाता है, ज्यादातर ये अंधेरे में काम किया जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट कि वहां पे छोटे से छोटा बच्चा भी इंडल्ज है और एक बड़े से बड़ा बूढ़ा भी इंडल्ज है। अब बूढ़ा इंडल्ज है लेकिन उनकी आंखें चली गई हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे यहाँ पे, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ पूरी बैंगल मेकिंग को ही दे दी, बिकॉज ऑफ दैट उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। आई वांट टू ड्राइव अ कार, यू कैन सी अ ब्यूटीफुल पिक्चर हियर, जहां पे देखो छोटे छोटे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक बैंगल्स। तो उनको बचपन से ही सिखा दिया जाता है दैट योर फ्यूचर इज, योर लाइफ इज दिस ओनली, दैट यू हैव टू मेक बैंगल्स। और बैंगल्स बनाने के बावजूद उनको बहुत कम रुपए मिलते थे। सो लेट अस डू दिस पार्ट, दैट दिस स्टोरी इवॉल्व्स अराउंड मुकेश। बता दिया मैंने आपको, जो कि फिरोजाबाद है, वहां पे जो बैंगल मेकर्स है उसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं।
अच्छा, ये एक ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, कौन सी, बैंगल इंडस्ट्री के बारे में बताया। अच्छा, उसको क्या बनना है, आई टोल्ड यू दैट ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, बट आप खुद सोचो, एक बैंगल मेकिंग पर्सन है, यानी कि जो चूड़ियां बनाता है, जो बैंगल्स बनाता है, क्या वो कभी मोटर मैकेनिक बन सकता है? जहां उसके पास में, देखो हमारे पास में, आई लिटरली से दैट यू शुड थैंक टू एवरीवन यू आर सराउंडेड विद, आपको अपनी फैमिली को, चाहे कुछ भी हो, कभी झगड़े भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है दैट ऑलवेज देयर इज अ हैप्पी फैमिली लाइक दैट, नहीं ना, झगड़े भी होते हैं फैमिली में, हमारे पेरेंट्स से एंड ऑल, बट व्हाट इज नेसेसरी इज यू शुड बी थैंकफुल कि जिस स्टेज पे आज आप हो, वहां पर काफी लोग आने के लिए बहुत कुछ स्ट्रगल करते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, इवन आई नो देम, जो जहां पे वो पढ़ते हैं, उस पढ़ने के लिए उन्हें पहले अर्न करना पड़ता है। सो इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर अस एंड दीज थिंग्स विच आर कमिंग लाइक फ्रीली टू यू, so you should be thankful to your family as well as to God. ओके तो यहाँ पे इनको सिर्फ ये सपना देखना भी कि मोटर मैकेनिक बनूंगा, इट्स रियली टफ फॉर देम। अब ये क्या करते हैं, दे वर्क इन अ डिंजी सेल्स विदाउट एयर, वहां पे बिल्कुल हवा नहीं होती है, कोई लाइट का सोर्स नहीं होता है, देयर आर सम फर्नेसेस देयर, ओके, और वो भी बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे फर्नेस होते हैं, फर्नेस मींस भट्टे जो बने हुए होते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई गर्मी के होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम बिकम ब्लाइंड एट वेरी यंग एज, और इस वजह से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ही क्या हो जाते हैं, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। देन इट कम्स दैट उसके बाद में क्या होता है, जो हमारी राइटर हैं वो मुकेश के साथ में, एक दिन मुकेश जो है उसको लेके जाता है कि देखो मेरा घर बना है, मेरा घर बना है, मेरे घर की तरफ चलते हैं। तो देयर ही इज टेकिंग अलोंग, किसे, हमारी राइटर को लेके जा रहे हैं वो वहां पे मुकेश, और उस घर उसको दिखा रहे। अब ये जो मुकेश है उसके लिए तो उसका घर जो है वो सबसे बड़ा है, लाइक उसको सबसे अच्छी चीज है कि उसका घर है वहां पे और रहने के लिए छत है, आर्टिस्ट। बट जहां पे राइटर जो बहुत ही अच्छी फैमिली से, वेल लाइक हम बोल सकते हैं ना कि एकदम अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले जो होते हैं, तो वहां अब वो एक ऐसी जगह जा रही है, जो जगह कैसी है, वहां पे स्टिंकिंग लेन्स हैं, चौक हुआ हुआ है, सारे मतलब आपस में ही घर भिड़ रहे हैं, अगर पांव रख रहे हो तो लाइक वो वहां पे गंदगी मची हुई है, पांव फिसल जाएगा, आप आसपास में बहुत ही गंदगी फैली हुई है, कूड़ा करकट ये सारी चीजें हैं, गार्बेज है वहां पे। अच्छा, और पता है एक इंपॉर्टेंट बात, जहां जानवर रहते हैं वहीं पे इंसान भी रह रहे हैं, ये सारी चीज उन्होंने देखी और उन्होंने बात बताई इस स्टोरी के अंदर, दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स दे कोएग्जिस्ट देयर, मतलब यहाँ पे ह्यूमन सो रहा है तो वहीं पे इंसान भी सो रहा है, तो वहीं पे जानवर भी सो रहा है, एंड लाइक दैट। अब देख सकते हो कि कितनी गंदगी है, तो जहां पे जानवर है वो और गंदगी मचाएंगे, बट स्टिल एवरीथिंग इज देयर इक्वल, ठीक है। फिर वहां पे एक हाफ बिल्ट शैक में वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं, जिसका एक जो वन ऑफ इट्स थैच्ड विद डेड ग्रास, मतलब सूखी हुई घास जो है उसकी वजह से उसको, तो आधा पोर्शन बना है, आधा पोर्शन बना हुआ भी नहीं, आधे पोर्शन पे सूखी हुई घास डली हुई है। ये सारा पूरा इन डिटेल मैं क्यों बता रही हूं आपको, क्वेश्चन आ सकता है दैट make a answer or write an answer about मुकेश हाउस और where मुकेश used to live। तो मुकेश के घर के आसपास के बारे में उसके अगर बताना होगा तो आपको ये सारी चीजें इन डिटेल में लिखनी होंगी कि कैसी क्रम्बलिंग वॉल्स थी और वहां पे कैसा सिनेरियो था, स्टिंकी थी, सारी बदबूदार जगह थी, बट स्टिल ही वाज हैप्पी लिविंग देयर, राइट। नाउ व्हाट दे डोंट हैव मनी टू डू एनीथिंग। अब मैं आपको आगे की चीजें बताती हूँ कि यहाँ पे चाह कर भी मुकेश और मुकेश जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन लाइक मुकेश, बट दे कैन नॉट ड्रॉप दिस लाइक जॉब, आई कैन से दे कैन नॉट ड्रॉप दिस जॉब बिकॉज उनकी पूरा फैमिली इसी के अंदर इंडल्ज है। अभी अगर कोई भी छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकता है बिकॉज उनको बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ आता नहीं है। नाउ व्हाट इज दिस हैपन, लाइक मैं बताती हूँ। देखो बहुत सारी ना ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेन है बड़ा बॉस हुआ, बॉस के नीचे भी कोई होता है, उनके नीचे भी कोई होता है, उनके नीचे भी होता है, यहाँ जाकर के कहीं कोई कौन है, मुकेश है। अब जो बीच में मीडिएटर्स होते हैं ना, ये सबसे बदमाश है। ये सारे बैंगल मेकिंग वाले बहुत सारे हैं, ये अपना कोऑपरेटिव भी नहीं बना सकते, ये अपने में से किसी लीडर को भी चूज नहीं कर सकते। आपने अगर पुराने टाइम की मूवीज देखी, अच्छा पुराने की क्यों छोड़ो ना, तुम केजीएफ की ही बात कर लो ना, तो तुमने केजीएफ भी देखा है ना, तो वहां पे कैसे शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है केजीएफ में, है ना, और वो कितने सारे होते हैं, बट स्टिल दे वर नॉट अलाउड टू हैव देयर कोऑपरेटिव, स्टिल दे वर नॉट अलाउड टू हैव देयर लीडर। वो तो बाद में बात करेंगे हम, रॉकी भाई आ जाता है, ये ऐसा एक्चुअली रियलिटी में यहाँ इस
स्टोरी में नहीं होता है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि वो कोऑपरेटिव नहीं बना सकते हैं, हालांकि वो अपनी पूरी जिंदगी इस बैंगल मेकिंग में दे देते हैं। अभी वो क्यों डरे हुए हैं, मतलब वो क्यों छोड़ नहीं सकते हैं, या वो कोई उस जगह से बाहर क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें मार देगी। पुलिस भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, और दैट्स वाई उनको लगता है कि उनको क्या कर दिया जाएगा, मार के जबरदस्ती कुछ ना कुछ मतलब फोर्सफुली कहीं ना कहीं ब्लेम करके उनको जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। नाउ अब उनके, मैंने जैसे बताया, नो लीडर, दे टॉक ऑफ पॉवर्टी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। इफ यू वांट टू राइट एनी काइंड ऑफ आंसर फ्रॉम दैट, तो ये लाइन जरूर लिखना कि ये किसके बारे में बात करते हैं। ये दोनों बात करते हैं पॉवर्टी की, अपैथी की, ग्रीड की और इनजस्टिस की। ये सारा कुछ इस स्टोरी में बताया गया है। फॉर यू ओनली आई एम टेलिंग यू। देखो, स्टोरी सुनना बहुत आसान है, लेकिन आंसर को फ्रेम करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जितने आप लाइंस देखोगे उन सब से आपके एक न एक आंसर निकलेगा, और ये सारा अगर आपने याद कर लिया तो आपका जो फ्रेम्ड आंसर आप जब एक एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करेंगे ना, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। हमें वहां पे स्टोरी नहीं बतानी है। जैसे आप लोग, कई लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंग्लिश के सॉन्ग्स लिख के आ जाते हो। भाई इंग्लिश के सॉन्ग्स लिख के आओगे तो 33 बनेंगे, है ना। लेकिन आपने कोटेशंस लिखी, आपने पर्टिकुलर जो पूछा गया है उसको हाईलाइट करते हुए लिखा है, कुछ एडवांस इंग्लिश वोकैब के वर्ड्स लिखे हैं, तो आपका आंसर खुद बोल उठेगा कि इस बच्चे ने मेहनत की है, और मेहनत कभी भी जया नहीं जाती है। तो दैट्स वाई देखो, हर एक लाइन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इन आंसर मेकिंग। फ्रेम कैसे करना होता है आंसर, इन अपकमिंग क्लासेस आई विल डेफिनेटली टेल यू, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टिक टू दिस पार्ट। सो पुअर दैट दे कैंट इवन ड्रीम, कोई सपना भी नहीं देख सकते हैं आगे बढ़ने का, एंड और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आती है एक और कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर सविता जो है किसके अंदर है, मुकेश की स्टोरी के अंदर ही है। एज यू कैन सी हियर, एक छोटी सी बच्ची है, उसने बहुत अच्छा सा प्यारा सा ना फ्रॉक डाला हुआ है। तो शी हैज वॉर्न अ पिंक ड्रेस, पिंक कलर का ड्रेस डाला हुआ है, और वो भी क्या कर ली है, इसके जस्ट पास में एक औरत बैठी है, उस औरत के पास में बैठ के, इतनी छोटी है और वो सीख रही है कि कैसे बैंगल मेकिंग किया जाता है, और कैसे ये सारी चीजों को अभी से, इस एज से ही सीख जाएंगे। दो दे डोंट नो कि अभी से ये सब चीजें करने पे, इस तरीके से देखो, भट्टी के पास में बैठने से, दिन भर आग के तप में रहने से, हम तो एसी में रहने वाले हैं, वैसी वाली बात है, और इनको इस दिन भर इसमें तपना पड़ता है, एंड स्टिल दे सर्वाइव देयर लाइफ, और उसके अलावा इनके पास में कुछ होता ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं होता है। अब वो सोल्डर कर रही हैं क्या, पीस ऑफ ग्लासेस को। हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन। ऐसे उसके हाथ चल रहे हैं, अपने आप ऐसे हाथ चल रहे हैं जैसे कि मशीन में टोंग्स चलती रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वैसे वैसे उसके हाथ ऑटोमेटिकली चल रहे हैं अभी से, राइट। परहैप्स उसे ये नहीं पता है दैट द सेंसिटिव ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। अभी इसके बाद में द ऑथर इज चीयर्ड व्हेन शी सेंसेस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश हु वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। दो उसे पता होता है कि वो मोटर मैकेनिक बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये सिर्फ उसका सपना है, लेकिन वो हमेशा इस सपने को लेकर के जीता रहता है कि कोई बात नहीं, आज मैं बैंगल मेकिंग कर रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूंगा, जैसे मेरे फादर ने ये घर बनाया है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। और एक मोटर मैकेनिक होता है, वो हमेशा चाहता है वो अपने एक शॉप ओपन करे। सो ऐसा ही मुकेश का भी सपना होता है। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है, ओके, कंप्लीट होता है। यहाँ पे हालांकि मैंने एक और पार्ट यहाँ पे ऐड नहीं किया है, एंड दैट पार्ट इज इसमें भी बिकॉज जो हमारी ऑथर है अनीस, उसने जैसे पूछा था साहिब से कि क्या पूछा था साहिब से कि क्या तुम कभी स्कूल जाना पसंद करोगे, और फिर उसे रियलाइज होता है कि ये मैंने गलत प्रॉमिसेस कर दिए हैं इनसे। उसी तरीके से यहाँ पे भी वो मुकेश से एक क्वेश्चन पूछती है। क्या पूछती है वो क्वेश्चन, इफ यू नो दैट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट में उसका एक क्वेश्चन आता है, राइट। उसे क्या पूछती है ये बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इफ यू नो दैट इट इज रिलेटेड टू अबाउट लाइक कि क्या तुम पायलट बनोगे, इस तरीके का क्वेश्चन पूछती है वो, है ना। क्या तुम कभी पायलट बनोगे, लाइक दैट, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन होता है उनका। सो डेफिनेटली इफ यू नो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर दैट उसके बाद में हमारे पास में मैं ले आई हूँ ग्लॉसरी वाला पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, बिकॉज सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाते हैं, एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे। एंड दिस पिक्चर एक्चुअली इट इज, आई फेल्ट इट रियली, मतलब एकदम से मेरे ना आंसू आ गए थे व्हेन आई वाज डूइंग ऑल दिस रिसर्च फॉर यू। तो ये मुझे बहुत ही तगड़ी लगी, मैंने कहा आपके साथ में जरूर शेयर करना बनता है ये वाली पिक्चर। हाउ इट इज लाइक यू कैन फील ओनली,
You can feel. I just don't have any words to explain about. Let's move to glossary part. Glossary कर लेते हैं हम. Fifth word जो सबसे पहले आया है साहिब वाली स्टोरी में, उसका मतलब होता है गार्बेज का. मटर करना, मर्मर करना, धीरे धीरे बोलना, विस्पर करना. देन ग्लिबली, केयरलेसली, लापरवाही से. ब्लीक, ब्लीक वर्ड इफ यू रिमेंबर तो पहले भी बहुत सारी स्टोरीज में आया हुआ है. ब्लीक होना मतलब टू बी डिम, उदास होना या मुंह फेर लेना किसी बात से, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लीक. परपेचुअल मतलब हमेशा स्थायी जो होता है उसे परपेचुअल कहा जाता है. परमानेंट जिसके लिए यूज होता है. डिसोलेशन मतलब लोनलीनेस, ये वर्ड आजकल बहुत यूज होने लग गया है. सॉन्ग्स में भी आपने सुना होगा डिसोलेशन. आइसोलेशन की तरह ही है लोनलीनेस, खालीपन के लिए. पैंटिंग, हाँ, दैट इज कॉल्ड एज पैंटिंग. जब आप बहुत ज्यादा तेज रन करके भाग के इधर से उधर जाते हो तब हम यूज करते हैं पैंट करना. पेरिफेरी, एज आई टोल्ड यू, पेरिफेरी किसका पेरिफेरी के बारे में बताया था? दिल्ली की पेरिफेरी के बारे में, यानी कि बाउंड्री के बारे में, सीमा के बारे में. टैटर्ड मीन्स टॉर्न, ओल्ड, पुराने. वॉर्न एंड टॉर्न जो क्लोथ्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है. दैट ट्रांजिट, ट्रांजिट मीन टेम्पररी जो चीज होती है उसको ट्रांजिट क्या कहा जाता है. कोई भी जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे मूवीज में भी बताया जाता है दिस इज अ ट्रांजिट कैंप, यानी कि अभी एक अस्थायी रूप से आपको यहाँ पे रोका जाएगा, फिर आपको कहीं पे शिफ्ट किया जाएगा जहां पे आप सेफ होंगे. देन लूम, लुक पार्शली. लूम करना मतलब थोड़ा सा साफ, हल्का, पार्शली दिखाई देना, साफ दिखाई ना पड़ना. देन वी हैव इज मिराज, दैट इज इल्यूजन. सबको पता है अबाउट मृग मरीचिका जिसे कहते हैं हिंदी में, क्या दूर आपको दिखाई देता है कि पानी है बट वो पानी नहीं है, दैट इज अट मिराज. देन डिंजी, दैट इज डिस्मल, अंधेरा और गंदा गंदा सा. अभी मैंने डिंजी का एक वर्ड का आंसर भी बताया है. हाउ वाज द लोकेलिटी, लेट मी टेक यू टू देयर. दे वर्क इन अ डिंजी सेल्स, राइट, डिंजी सेल्स. तो ये वर्ड अब आप लिखोगे दे वर्क इन अ पुअर एनवायरमेंट. एक तो ये लिखोगे, एक आप में से जो ये वर्ड याद कर लेंगे वो एज इट इज लिखेंगे दे वर्क इन डिंजी सेल्स. तो डिंजी वर्ड ही खुद हाईलाइट होगा और आपको एग्जामिनर अपने दिल खोल के नंबर्स देगा. ओके, मूविंग अहेड वी हैव इज क्रम्बलिंग. क्रम्बलिंग टुकड़े होते हैं छोटे छोटे से. क्रम्स, क्रम्स मतलब वो क्या होता है? छोटे छोटे से टुकड़े होना. देन लाइनेज, दैट इज एंसेस्ट्री, वंशज के लिए यूज होता है. ड्रैब मीन्स क्या? ग्लूमी, फीका. सेंसिटिव, दैट इज केयर्डनेस, पवित्रता, राइट. सैक्रेडनेस मतलब क्या होता है? सैक्रेड होना, पवित्र होना. देन माइंड नंबिंग, स्टुपिफाइंग. माइंड नंबिंग मतलब जो दिमाग को एकदम बंद कर दे, रोक दे, सोचने समझने की क्षमता ना रहे, लाइक दैट. ओके. विशियस, क्रूअल, बहुत ही विशियस है. विशियस के लिए एक और वर्ड आता है, दृष्ट वर्ड जिसे कहते हैं. क्रूअल होना, लाइक दैट. स्टिग्मा मीन्स मार्क, एक स्टिग्मा लग गया, ये कलंक हो चुका है. हर्टलिंग मीन्स मूविंग वेरी फास्ट. तो क्या मैम अब हमारा क्लास होता है खत्म और हम जाएं? नो, यू हैव टू बी हियर बिकॉज देयर इज कमिंग एंड दैट इज रैपिड फायर राउंड. यू नो दैट आई नेवर कम विदाउट रैपिड फायर. सो रैपिड फायर है, दोनों जो पार्ट है, एक ही चैप्टर के दोनों जो पार्ट है उन दोनों के क्वेश्चन हैं आपके लिए. ऑलवेज रिमेंबर टू डू एवरीथिंग इन अ डिटेल फॉर्म. अगर शॉर्ट आ जाता है तो कर ही लेंगे ना, लेकिन अगर लॉन्ग आया तब क्या करोगे? So for that let's move ahead with the question. बहुत ही easy question है. जो साहूकार हैं, the साहूकार, the middlemen and the policemen, जो मैंने वहां पे नहीं बताया था और सिर्फ मैंने आपको बताया like 3 डैश करके बताया और मैंने बोला यहाँ मेन आदमी होता है और यहाँ पे ये सारे बैंगल मेकिंग वाले लोग होते हैं, यही सारे आए. They are the middlemen, they are called as साहूकार, फिर middlemen, फिर policemen, the keepers of the law and the bureaucrats. हो गया पूरा. साहूकार है, फिर middleman, उससे ऊपर कौन है? पुलिसमैन, उनके ऊपर कौन है? जो लॉ बनाने वाले होते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स, एंड देन उनसे ऊपर कौन हुआ? पॉलिटिशियन. व्हाट दे टुगेदर दीज पीपल, व्हाट दे डू फॉर ए वर्क फॉर द benefit of bangle makers, impose the baggage on the child that he cannot put down, worked for the upliftment of women or abolished child labor. You have to tell me. आपको बताना है what is the correct answer, A, B, C या D. Next question is what is the central theme. यहाँ से मैं direct question ले आई हूँ, long वाला भी. इस पे long question भी आ सकता है आपका. The question can be asked like that, what is the central theme of story Lost Spring. Lost Spring जो story है उसका central theme क्या है? You can learn it in this way and then elaborate it. Options are pitiable poor children and their lost childhood, garbage, Sahib and Mukesh, and spring season. So you know it very well. Do tell me in the comment section quick. देखो सबसे पहला जो आएगा ना next time उसके लिए कुछ जरूर से आ सकता है. So A, B, C, D tell me in the comment section कौन सा correct है. and हाँ A छोड़ के लिख के नहीं छोड़ दियो क्यों मैम हम तो A किसी का भी दे रहे थे. नहीं, A के साथ में आंसर भी लिखना, इससे आपको याद भी हो जाएगा that what's the correct answer is. Moving ahead with the questions, these are detailed questions, very important. अभी
अभी तुम छोटे बच्चे तो नहीं रहे हो, छोटे बच्चे हो क्या, लाइक दैट। सो डिटेल क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर करके जाओ आप। डिटेल क्वेश्चंस के आर गोइंग टू हेल्प यू वेयर, जहां पे आपके आंसर्स फ्रेम करने की बात आती है, जहां पे केस स्टडी लिखने के लिए भी आ जाता है। समटाइम्स हो सकता है आपको साहेब या मुकेश दोनों में से किसी का कैरेक्टर स्केच पूछ लिया जाए, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस याद होते हैं जब आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना जाना होता है कि व्हाट इज द सीरीज विच वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर, एंड ये सारी चीजें जब करी होती है हाथ से तब आपको याद रहता है। सो हियर इज अ क्वेश्चन, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। जो ग्लास बैंगल या है, फिर सीधा सीधा बोल दिया जाए बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है, वहां काम करने से, तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इट्स रिलेटेड टू आवर चैप्टर, क्योंकि बैंगल मेकिंग इसी में बताया, बट व्हाट आर द हैजार्ड्स, ये जो मैंने सारे बताए थे वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे राइट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू अग्री। इस टाइप के क्वेश्चन ना एग्जामिनर के बहुत बहुत दिल के करीब होते हैं, दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इस चीज को, इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ज्यादातर एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे दैट वुड यू अग्री ओवर दिस पॉइंट, और व्हाट आर योर पर्सपेक्टिव्स, व्हाट यू थिंक अबाउट। ये जो स्टार्ट ऐसे होते हैं ना, वहां पे आपको अपना आंसर लिखना होता है, यू हैव टू राइट योर ओन आंसर। और हमने तो सिर्फ स्टोरी याद कर ली, हमने अपने पर्सपेक्टिव तो सोचे ही नहीं, हमने तो देख लिया अच्छा साहब के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मुकेश के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, बस चल दिए हम तो एग्जाम देने। क्या वहां पे एग्जामिनर तुम्हारी स्टोरी सुनने के लिए बैठा है? नहीं, वो चाहता है कि आफ्टर लर्निंग दिस, आफ्टर यू हैव स्टडीड दिस, व्हाट यू हैव लर्नड, व्हाट इज योर इंटेलेक्चुअल, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू बिकम, व्हाट यू थिंक दैट द चेंजेस शुड बी नीडेड और शुड बी come forward with in this society. So ये सारे points पूछे जाते हैं, and that's why this question is here. What would you agree that promises made to the poor children are rarely kept? कि हम ना बच्चों से बहुत प्रॉमिस कर देते हैं, जो बच्चा होता है ना पुअर बच्चा, कि बेटा आज तो 1 रुपया ले ले, कोई नहीं कल 10 रुपए दूंगा, या हालांकि रुपए देना ही एक तरीके से अपने अपने पर्सपेक्टिव है, इसमें भी मैं कहूंगी, बट रुपए देना ही नहीं चाहिए, इससे बेटर बच्चे को खिला दो, उनको खाना दे दो, बिकॉज उनके रुपए जो है कहीं ना कहीं एडल्ट जो होते हैं उनके घर में, जो एल्डर वंस होते हैं वो उनके रुपए ले लेते हैं, एंड देन फिर उनको वापस से रोता हुआ छोड़ दिया जाता है। सो जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे कि जो बच्चों से प्रॉमिस किया जाता है, प्रॉमिस कर देते हैं हम पुअर जो जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं, क्या वो कभी प्रॉमिसेस फुलफिल होते हैं? व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो हमें नरेट किए गए हैं इस स्टोरी के अंदर अबाउट द इंसिडेंट्स, उनके बारे में पूछा गया है, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस इन दिस नरेटेड इन दिस टेक्स्ट? तो आपको इस सारी चीजों के बारे में लिखना पड़ता है। यू जस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी, you just have to think about how approachable you can be for your exam. As your exams are coming, so you must be prepared mentally as well as physically कि हमें एग्जाम में कैसे prepared होके जाना है। Though I have seen many students take English very lightly, but it is not like that. You have seen past previous year question papers that how difficult it comes. Even sometimes teachers also, they like sit like this and what this question, from where this question came. So इस तरीके की चीजों को आप लोगों को बचाने के लिए these type of questions I have given here, and I hope that you like this session and definitely you are going to shower your bower of love. तो प्लीज अपना प्यार इसी तरीके से बरसाते रहिएगा. Do tell me in the comment section what you want in the next upcoming classes and any suggestions if you have. तो हमारे दिल के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं. Definitely tell me in the comment section about what you think and what you don't think about these stories and the answers which I asked here from you. Till then, have a great life ahead. Bye bye.